व्हाट्स अप गाइस, इट्स ड्रेक मार्टिन हियर एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे हैशटैग बॉयकॉट चाइना का सेंटिमेंट जो एक्चुअली पूरे देश में फैला हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पॉसिबल है। एंड क्योंकि मैं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ और आप ही की तरह एक जनरल कंज्यूमर भी हूँ, सो मैं एक्चुअली बात करने वाला हूँ क्या इस बॉयकॉट चाइना सेंटिमेंट के कारण हमारे देश के इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड एक्चुअल रियल लाइफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि एक्चुअल रियल लाइफ सॉल्यूशन क्या है। और होपफुली अगर आपने अभी तक अपना स्मार्टफोन और टीवी को अपने घर से बाहर नहीं फेंका है तो आप ये वीडियो प्लीज देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपके भी कुछ व्यूज है कि एक्चुअल हम लोग अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं एंड व्हाट शुड वी डू, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू guys in some another video, and if you guys have any question related to any topic, please ask them in the comment section. The chorus to boycott China and Chinese goods is only gathering steam. Boycott Chinese products. To boycott and make a dent to the Chinese economy. China product! Boycott! China product! Boycott! Chin China Murdabad! 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 Chin China Murdabad! Be India, buy India. यार फाइनली तो लॉकडाउन के बाद लगा था कि अब जाके फाइनली एयर में पोल्यूशन कम हुआ है और थोड़ा सा ढंग से सांस ले पा रहा हूँ। बट हमारे प्रिय भाई और बहनों ने पहले कोरोना के पुतले जलाने के बाद इस बार डिसाइड किया कि क्यों ना चाइना का पुतला जलाया जाए। और ना ही सिर्फ पुतले, इस बार भारी मात्रा में प्लास्टिक को भी जलाया गया है, क्योंकि समहाउ हम अपने ही घरों के टीवी मोबाइल फोन को तोड़ के, जो कि हमने अपने ही पैसों से खरीदे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम चाइना के कितने अगेंस्ट हैं। वाओ! और अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसमें हमारे भाई और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को एक्चुअली मैंने 4 सेगमेंट डिवाइड किया है। पहला है जो वो सॉफ्टवेयर जो हम एक्चुअली चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दूसरा है वो सारे चाइनीज प्रोडक्ट जो एक्चुअली चाइना से हम इंपोर्ट करवाते हैं। तीसरा है वो क्या गलती जो इंडिया ने एक्चुअली की है कि आज वो चाइना के जगह पर नहीं है इतना पोटेंशियल होते हुए भी। एंड चौथा वो सोल्यूशंस जो हम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं ताकि इंडिया आज आगे फ्यूचर में वहाँ हो जो जहाँ आज चाइना एग्जिस्ट करता है। सो चलिए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट। सो टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ प्लीज गो एंड इंस्टॉल दो सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरी चाइनीज सॉफ्टवेयर यू यूज। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, एज यू गाइज ऑल नो दैट चाइनीज सॉफ्टवेयर आर नोन फॉर नॉट बीइंग सेफ। हमारा डेटा उसमें सिक्योर नहीं रहता है। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज ऑल द एक्सेस टू आवर डेटा। सो ऑन द टॉपिक ऑफ नॉट बीइंग सेफ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाइना एक्चुअली पूरे दुनिया में अपना स्पाई नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चाइना पूरी दुनिया में अपना स्पाई नेटवर्क बिल्ड कर रहा है ताकि वो दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सके। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन के टाइम पे चाइना को अक्यूज किया गया था कि उसने हजारों लाखों फेक वीचैट्स अकाउंट बना के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को डिफेम किया था एक्चुअली। और फिर दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है कि 2019 में एक चाइनीज स्टूडेंट जो कि एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने एक्चुअली अपने ही यूनिवर्सिटी में चल रहे एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। सो जिस दिन उसने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया उसके ठीक कुछ दिन बाद चाइनीज गवर्नमेंट उसके फैमिली के घर पे पहुंच गई, जो कि एक्चुअली चाइना में ही रह रही थी। एंड उसके घर वालों को धमकाया गया कि आप अपने बेटे को संभाल लीजिए वरना आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज ट्रेड। सो मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे कि 2001 में चाइना ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था एंड WTO से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेगा, जो कि एक्चुअली उसने काफ़ी हद तक नहीं किया है। एंड उसने WTO की पूरे भर के फायदा उठाया है। सो टॉकिंग अबाउट दिस दैट दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, यूट्यूब ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि चाइना में एक्चुअली बैंड है। एंड एक्चुअली चाइना ने किया क्या है, चाइना ने इन्हीं सब कंपनीज के टेक्नोलॉजी को चुरा के अपने ही कंट्री में अब
दूसरे नाम से बेचा है अपने ही लोगों को। चाइना एक्चुअली चाहती क्या है कि बाहर की कोई भी कंपनी एक्चुअली चाइना से कमा ही ना पाए। सो ऐसे ही किसी और कंपनी की टेक्नोलॉजी को चुरा के उसका अपना ही क्लोन बना देने को एक्चुअली आईपी थेफ्ट कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। सो किसी भी नॉर्मली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आईपी थेफ्ट एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके केस फाइल कर सकती है उस कंपनी के अगेंस्ट। बट चाइना में क्या बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट इन ऐसे क्लोन कंपनीज को सपोर्ट करती है फुली। इवन चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना के रखी है जो एक्चुअली इन कंपनीज को सपोर्ट करती है। इसमें सबसे बड़ी पॉलिसी एक ये है कि अगर आपको चाइना में आकर बिजनेस करना है तो आपको अपना जितना भी आईपी है वो किसी एक चाइनीज पार्टनर को फुल्ली ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक और चीज जो है जो चाइना भी कर रहा है वो है डंपिंग। डंपिंग इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में इतना ज़्यादा और इतने लो प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो लोकल बिजनेस है वो ही बंद पड़ जाए। इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मार्केट में उस पहली कंट्री को मोनोपोली मिल जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स जो चाइना एक्चुअली इंडिया में डंप कर रहा है वो मैंने ऊपर स्क्रीन में दे दिया है। एंड एक रीसेंट न्यूज़ भी मिली है कि चाइना एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी अभी इंडिया में डंप करने लगा है, जिसके कारण अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाए। सो मेन बात आती है कि एक्चुअली चाइना के लिए इतना हाई अमाउंट पर इतने लो कॉस्ट पे एक्सपोर्ट करना पॉसिबल कैसे है। इसमें भी बात आता है कि चाइनीज गवर्नमेंट एक्चुअली डंपिंग को प्रमोट करती है। क्यों, कैसे कि अगर वो जो भी कंपनीज जो कि एक्चुअली दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, चाइना की गवर्नमेंट एक्चुअली सब्सिडी प्रोवाइड करती है इन सब कंपनीज को। सो रुक जाइए मैं अभी आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स पे बैन क्यों लगा देती है। सो द थिंग इज कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना WTO की मेंबर है एंड इंडिया भी WTO का मेंबर है। एंड WTO के मेंबर होने के कारण WTO का पर्टिकुलर रूल है कि आप ट्रेड में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि आप इन तरह के प्रोडक्ट्स में बैन नहीं लगा सकते, चाहे आप कंट्रीज के बीच में मिलिट्री टेंशन ही क्यों ना हो। सो इसलिए एंड फिर इंडिया WTO का मेंबरशिप छोड़ भी नहीं सकती है, बिकॉज क्योंकि अगर इंडिया WTO की मेंबरशिप छोड़ देती है तो आज इंडिया जितना भी इंपोर्ट कर पाता है उसका इंपोर्ट बहुत ही घट जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया का मार्केट बहुत ही छोटा हो जाएगा। सो इंडिया का ज़रूरी है कि WTO का मेंबर। एंड रुकिए अभी आता है सबसे मेन बात कि आज जैसे कि अब चाइना जान रहे हैं कि चाइना बहुत ही हाई अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है एंड बहुत ही लो अमाउंट में इंपोर्ट करता है, जिसके कारण चाइना की अर्निंग बहुत ही ज़्यादा है। सो इतने पैसे का चाइना करता क्या है। सो बात जो है कि चाइना एक्चुअली जो दूसरे गरीब कंट्रीज है उन कंट्रीज को लोन देता है उसी पैसों से, ताकि वो अपना रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी पोर्ट्स बिल्ड कर सकें। बट बात आ जाती है जब बाद में वो गरीब कंट्रीज चाइना को पे बैक नहीं कर पाती है तो चाइना उनका जो एसेट्स है उन पे कब्जा कर लेता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है। जो केन्या का जो मुंबासा पोर्ट है वो ऑलरेडी चाइना के अंडर में आ चुका है। एंड हमारे श्रीलंका का भी जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो भी चाइना के अंडर 99 ईयर्स के लिए लीज पे आ चुका है। अब चाइना अगर चाहे तो उस पोर्ट को अपने मिलिट्री यूज के लिए भी यूज कर सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, केन्या का जो रेलवे नेटवर्क है वो भी अभी चाइना के डेप्थ के अंडर है। एंड माना जा रहा है कि केन्या का रेलवे नेटवर्क भी चाइना के अंडर में जल्दी ही आ जाएगा। एंड सिर्फ एक केन्या और श्रीलंका की बात नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह है जो चाइना एक्चुअली ओन कर रहा है। मैं उनका लिस्ट अपने स्क्रीन पे दे दूंगा, प्लीज़ पॉज कीजिए, एक बार देख लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही डराने वाली बात है। सो अब चलिए आता है हमारा थर्ड सेगमेंट पे कि हम यानी इंडिया गलत कहाँ चल गया, आज हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं है जहाँ पे चाइना है। तो सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि चाइना आज यहाँ इस पोजीशन पे सडनली नहीं पहुँचा है। चाइना इस पोजीशन पे आने के लिए पिछले 40 सालों से काम कर रहा है। एंड आज चाइना जहाँ पर है, इंडिया वहाँ पहुँचने तक अभी भी बहुत साल पीछे है। अगर आपको पहले याद होगा तो पहले यूएसए वर्ल्ड का हब हुआ करता था। यूएसए ने एक्चुअली किया था कि उसने उसके जितना भी वर्कफोर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में था उसको धीरे धीरे उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट किया। फिर धीरे धीरे उसका जो वर्कफोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लगा, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा थी। एंड इसी तरीके से यूएसए ने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया है।
चाइना ने सेम थ्योरी फॉलो करते हुए उसने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को उठाते हुए शिफ्ट करते हुए उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पुश करने लगा एंड फिर उसने इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया कि आज चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इतने सालों बाद भी लाइक इन 2019 हम कहें तो इंडिया का 43.21% वर्किंग पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, जबकि चाइना का 26% है एंड यूएसए का 1% है। सो आप खुद देखिए, अगर किसी कंट्री का 43% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हो, वो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी कैसे हो सकती है। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया गलत यहाँ चल गया कि उसने एक्चुअली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन है उस पर काम ही नहीं किया। आप खुद सोचिए कि हमारे वर्कफोर्स को ट्रेन करने में, उनको अच्छा एजुकेशन देने में कितना ही काम होता है, कितने ही लोग यहाँ पे वेल एजुकेटेड है। एंड जब तक आप वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं बना सकते, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है एक्चुअली इन सब का सोल्यूशन क्या है, हम लोग एक्चुअली कर क्या सकते हैं, क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स है जो हमें एक्चुअली में अभी ही बॉयकॉट कर देनी चाहिए। वो चाइनीज प्रोडक्ट्स है जो कंप्लीटली नॉन ब्रांडेड, यानी कि जो अभी बास वाले जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, 100 रुपये 200 रुपये के हेडफोन्स जो हम लोग खरीदते हैं, चांदनी चौक मार्केट जो एक्चुअली इन तरह के प्रोडक्ट से भरा रहता है, प्लीज़ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कीजिए। सेकंड थिंग आते हैं जो बड़े कंपनीज हो, लाइक फ़ोन कंपनीज जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo, इन कंपनीज़ को मैं बोलूँगा अभी इन्हें यूज़ करना बंद मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हो जो इंडिया में आके एक्चुअली अपना प्लांट बना सकती है। सो इन कंपनीज़ को फोर्स कीजिए कि इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए। Xiaomi ने शायद अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट भी किया इंडिया में। इससे क्या होगा कि इंडियंस को जॉब्स मिलेगी, जो कि अभी एक्चुअली आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है जॉब्स मिलना। इंडियंस को जॉब मिलेगी, इंडिया इससे पैसे कमाएगी, इससे इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलता है। दूसरी बात, प्लीज़ फाइंड दी अल्टरनेटिव्स, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज जो कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाती है वैसे ही प्रोडक्ट्स वो लोग भी बनाते हैं, लाइक इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जैसे कि ताइवान हो गया। ताइवान बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, ताइवान से हम इंडिया बहुत अच्छे रिलेशंस बना सकता है जाके, ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सप्लाई अब ताइवान से करवा सकते हैं। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली ताइवान से ही बन के आते हैं, अपने फ़ोन के बहुत सारे पार्ट्स ताइवान में बनते हैं। सो हम लोग ऐसे कंट्रीज से जाकर अपना रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ें आ जाती है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट में फिट करेंगी। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज जो एक्चुअली इंडिया में है, सबसे पहले लीजिए टाटा ही ले लीजिए। तो अगर हम इन चाइना से ये सब इंपोर्ट बंद कर देते हैं, तो अगर और इन सब कंपनीज को बोलते हैं कि आप इंडिया में ही प्लांट बनाइए एंड इंडिया में ही प्रोड्यूस ये सब पार्ट्स को आप बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए, तो जो गाड़ियाँ जो अब आपको 10 लाख में मिलती है वो जाके 15 लाख में मिलेगी। गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि कम ऑन एक फैक्ट्री बना के छोटा सा पार्ट एक आपको कीली क्यों ना बनाना पड़े, खर्चा बहुत होता है। एंड इससे क्या होगा, हमारे इंडियन बिजनेस को एक्चुअली काफ़ी नुकसान होने वाला है। फिर दूसरी चीज़, अगर आप अभी कंप्लीटली बिना किसी सोल्यूशन के सारे पार्ट प्रोडक्ट्स को ही बैन कर देते हैं, तब आप समझ नहीं सकते मार्केट में इन जो गिने चुने 1-2 ब्रांड्स है इंडिया में, उनकी कितनी बड़ी मोनोपोली चल जाएगी, क्योंकि आपको कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको वो जिस प्राइस में बेचेगा, अगर आप जो फ़ोन 10,000 में खरीद रहे, वो आपको 50,000 में क्यों ना बेचे, आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आ जाता है कि आप अभी जो अपने काम कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपका अभी जो भी काम है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना काम कर रहे हो, आप चाहिए ट्राई कीजिए कि आप अभी जितना भी करते हैं आप अपना फुल पोटेंशियल दीजिए उस काम में। क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी से जो कारण है जो कि इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप नहीं करती है, वो यही कहती है कि इंडिया में वर्क काफ़ी इनएफिशिएंट है। चाहे कोई भी कंपनीज आ जाए, गवर्नमेंट यहाँ की इनएफिशिएंट है, यहाँ इनको कंपनी सेटअप करने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे इनका कंडीशंस अच्छे नहीं है, यहाँ के लेबर लॉज ही काफ़ी अजीब है। एंड इसीलिए कंपनीज इंडिया में इतना सस्ता लेबर होने के कारण भी कंपनीज इंडिया नहीं आती है। Thank you so much for watching this video. That's all for today. It's Drake Martin signing off.